नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश की राजनीति का अहम राज्य उत्तर प्रदेश एक बार फिर से हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। जहां राजनीतिक उठापटक के लिए उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, तो अब उसी तरह खराब कानून व्यवस्था के लिए हर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्थाओं की लगातार पोल खोलती जा रही हैं, जिससे सवाल उठने लाजमी है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है भीड़ तंत्र? यूपी में कैसे पुलिस के सामने किसी की हत्या हो जाती है? प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है? साथ ही अपराधियों को सख्त संदेश देने में फेल हो रही है पुलिस। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के कुशीनगर में भीड़ ने अपराधी को पुलिस के सामने मार डाला। वहीं बहराइच में पुलिस के सामने युवक को बांधकर खूब पीटा गया। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। तो ऐसे में आज हम सवाल उठाएंगे और हमारे साथ पैनल भी होगा जिससे हम ये पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश क्यों अब क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है? लगातार वारदातें हो रही हैं, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में आज के मुद्दे पर सवाल ये है कि क्या यूपी में बेलगाम हो रहे हैं अपराधी? सवाल नंबर दूसरा कि क्या राज्य में पुलिस तंत्र नाकाम है? सवाल ये भी उठ रहा है कि यूपी की सरहदों से कब बाहर होंगे अपराधी? और सवाल ये कि एनकाउंटर पॉलिसी भी क्या रोक नहीं पा रही अपराध? और कैसे रुकेंगी अपराध की वारदात? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम यूपी की कानून व्यवस्था पर आज करेंगे बहस। और सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। सरकार कर क्या रही है? उस जिले में डीएम क्या कर रहा है? एसएसपी क्या कर रहा है? गोरखपुर में सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे। तकरीबन उसी समय गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर में अपराधियों का तांडव नजर आया। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भागते समय एक अपराधी मोटरसाइकिल से गिर गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी जान ले ली। इस दौरान अपराधी ने उन पर असला लहराकर डराने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद भीड़ ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। और हैरत की बात है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर एक ट्वीट किया। अखिलेश ने कहा कि कल कुशीनगर में बड़े लोगों के लिए बड़ी चकाचौंध सुरक्षा व्यवस्था थी और आज सब नदारद हो गई। तभी एक अध्यापक को गोलियों से भून दिया गया। दुखद। यदि सारी पुलिस वीवीआईपी सुरक्षा में लगी रही तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा? जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारा रखवाला है क्या? अब लखीमपुर खीरी चलते हैं। यहां तो हद हो गई। 75 वर्ष के एक शख्स को लाठी डंडे से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस शख्स का नाम निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना है। ये 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। बहरहाल मिश्रा जी पर हमला करने वालों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस आई और हमलावरों को अपने साथ ले गई। उन हमलावरों का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, मिश्रा जी की हत्या को लेकर प्रशासन ने जमीनी विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। इसी जिले में बीते दिनों 3 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला। बकौल पुलिस बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई। लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 20 दिनों में रेप की ये तीसरी वारदात थी, जिसमें मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में
दलित उत्पीड़न, दलितों की हत्या की बड़ी वारदातें हो रही हैं। महोबा, आगरा, गोरखपुर, रायबरेली, हरदोई। क्या भाजपा सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं प्रदेश में क्यों नहीं रुक रही? प्रदेश सरकार इन घटनाओं को नजरअंदाज करना बंद कर एक्शन ले और जवाब दे। उत्तर प्रदेश में निसंदेह कानून व्यवस्था आज चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। तमाम विपक्षी दलों के लिए ये सियासी मुद्दा है। विपक्षी दल वाले ट्वीट या चिट्ठी लिखकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं और सत्ताधारी दल जांच कमेटी बैठा लेने में समझती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उससे भी जुड़ा नहीं हो रहा है सर। बहुत तो एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में, क्यों लगातार यहाँ पर अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता अब किसके भरोसे रहे अगर इसी तरीके से यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करने के बजाय यहाँ पर बढ़ता जा रहा है क्राइम। इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव मिश्रा हैं, नेता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल हाफिज गांधी जी हैं, प्रवक्ता सपा के हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। बहुत सर स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रुक करते हैं राजीव जी का ही, क्योंकि सवाल उन्हीं से सबसे पहले लिया जाएगा। राजीव जी, आप क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि पहले कहा जाता था कि आंकड़े गलत हैं, सब कुछ गलत है, लेकिन अब जो लगातार यहाँ पर जो मामले सामने आ रहे हैं, अब इसको कैसे कहेंगे आप? जिस तरह से आप घटना दे रही हैं, ये तो कोई ना कोई घटना हुई है। घटना कोई अपराधी घटना नहीं है जो किसी ने मर्डर कर दिया या वो कर दिया। मेरी एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे पिछली पूर्व भी सरकारें थी, एफआईआर नहीं होती थी। आज दीपाली जी एफआईआर होने लगी। एक भीड़ में किसी को मार दिया जाता है, पुलिस वहां पर खड़ी रहती है। एक मिनट राजीव जी, भीड़ से यहाँ पर मार दिया जाता है, पुलिस वहां पर खड़ी रहती। नहीं, आप बोल रहे हैं एफआईआर। पहले दीपाली जी पूर्व की सरकारों में एफआईआर नहीं होती थी। योगी सरकार ने पूरे आदेश दिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आए और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति आए उसकी एफआईआर होनी चाहिए, और निश्चित एफआईआर हो रही है। एफआईआर में मैं जानता हूं कि क्राइम रेट बढ़ सकता है लेकिन घट नहीं सकता, लेकिन मेरे में एक जनता का विश्वास, 23 करोड़ की जनता का विश्वास जो योगी जी ने प्राप्त किया, और उन्होंने कहा कि एक एक व्यक्ति की एफआईआर होनी चाहिए। पहले के दल क्या थे आप भी जानती हैं, कैसे एफआईआर होती थी? एफआईआर कहीं होती थी? बड़ी बड़ी घटनाएं, हरदोई की घटनाएं, मैंने बलात्कार देखा, उसकी मां पीड़ित यहाँ पे आके प्रदर्शन करती है, तब भी उसकी एफआईआर नहीं होती थी। आप लखीमपुर की घटना आप देख लीजिए, सीतापुर की घटना देख लीजिए। मैं तो देखता था कि एफआईआर ही नहीं होती थी, एफआईआर नहीं होती थी, इसलिए छिपाते थे। योगी जी ने छिपाने का काम बंद किया, उन्होंने कहा एफआईआर लिखिए। उमाशंकर जी दीजिए जवाब। इनके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो रही है, इनके हिसाब से एफआईआर दर्ज हो रही है, इसका मतलब तो क्राइम को पूरा कंट्रोल करके रखा है। फिर कहां से ये सारी घटनाएं आ रही हैं डेली? बिल्कुल दीपाली जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में भारतीय झूठ पार्टी है। ये आंकड़ों के बाजीगरी के सौदागर हैं। इन्होंने आंकड़ों का गणना का तरीका भी बदला। इसके बावजूद इनके सरकार में जो जंगल राज कायम है वो छिप नहीं पा रहा है। इन्होंने एनसीआरबी का डाटा भी 2 साल की देरी से लोगों के सामने लाया, ये भी तब भी जंगल राज ये छिपा नहीं पाए। आज जिस तरीके से मिश्रा जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता था कि ये अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे और ये कहेंगे कि आगे से हम कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के बगल के जिले में इस तरीके की घटना हो जाए कि पुलिस के हाथों से छीनकर भीड़ किसी को मार दे, भले वो अपराधी था, उसको कानूनन सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल हाफिज जी, क्या अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल आपके पास आऊंगे हाफिज जी। क्या ये जरूरी है कि पहले ये स्वीकार करें? स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है उमाशंकर जी, आऊंगे आपके पास। हाफिज गांधी जी, क्या लग रहा है कि कोई सरकार ये मानती नहीं, जिसकी भी सरकार होती है वो मानती नहीं है, जंगल राज है, तब तक ये सुधार के कदम कैसे उठाएंगे? उमाशंकर जी, आऊंगे आपके पास। ये सवाल मेरा हाफिज गांधी जी से। जी सर। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एफआईआर हो रही है। हम बहुत सारे केसेस देख चुके हैं जहां एफआईआर ना होने की वजह से
पीड़ित लोग मुख्यमंत्री के आवास के सामने आए और उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। ये उन्नाव की घटना किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से पीड़िता को जो है लखनऊ आना पड़ा और मुख्यमंत्री आवास के सामने उनको आत्मदाह एक तरह से कोशिश उन्होंने की। ये सीधा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एफआईआर नहीं हो रही। अब इसी घटना में आप देख लीजिए कि 1.5 घंटा पुलिस नहीं आई, पुलिस को खबर की गई, लेकिन पुलिस 1.5 घंटा नहीं आती है और उतने में जो है जनता वहां पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी हो गई है। यदि पुलिस सही समय पर पहुंचती तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने से जो है वो बचाया जा सकता है। लेकिन पुलिस की या आप रवैया देख लीजिए, तो मैं तो बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ। सवाल पुलिस पर उठ रहा है, पुलिस पर सवाल उठ रहा है और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीबी पांडे जी, सर आप बताइए यहाँ पर किसका फेलियर है? क्या प्रशासन का फेलियर माना जाए या फिर हम सरकार का फेलियर माने? किसका फेलियर है जो इस तरीके से इतनी घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में? देखिए, पुलिस का जो काम है ना, वो 2 स्तर का काम है। एक तो पहले कि अपराध न होने पाए, जो प्रिवेंशन का उनकी ड्यूटी है कि अपराधों को होने से रोका जाए। अब और दूसरा है कि अपराध होने पर उसको किस तरह से उनको जेल पहुंचाया जाए, उनके खिलाफ सख्ती किया जाए, जैसे कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई की जाती है। अब ये 2 स्तरों पर कार्रवाई पुलिस को करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये प्रिवेंशन वाला काम है पुलिस इस समय, वो चाहे वो कोरोना का कारण हो या जो भी कारण हो, इधर पुलिस जो है उस मामले में गंभीरता से काम नहीं कर रही है। अन्यथा कि वो थाने पर ये सब पता रहता है और व्यवस्था रहती है कि कहाँ कौन सा अपराधी क्या कर रहा है, कौन अपराधी किस तरह से मूव कर रहा है, कहाँ झगड़े की संभावना होती है, कहाँ मान लीजिए जैसे लखीमपुर का मामला है, क्या आपको मालूम नहीं है कि जमीन का झगड़ा हो सकता है? अगर उस पुलिस समय से पहुंचती तो जमीन के मामले के जो झगड़े हैं उसको सुलझा सकती थी और रोक सकती थी। ये प्रिवेंशन में आता है। उसी तरह जहां जहां भी अपराधी हैं, वो किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को मारने की बात कर रहे हैं, तो इन सारों मामलों में पुलिस बिल्कुल प्रिवेंशन वाले काम को तो कर नहीं रही है। अब उन्होंने बस छोड़ रखा है कि जो घटनाएं हो रही हैं होने दो, जो अगर अपराध हो जाएगा तो फिर हम पहुंचेंगे मौके पर, जो करना होगा यही बात है। जो कुछ और इस पे भी राजीव जी बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जा रही। सही कह रहे हैं सर, आप लौटेंगे हम आपके पास और बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी, आंकड़ों की बात बाद में करेंगे और आपकी एफआईआर की बात भी बाद में करेंगे, लेकिन आप इन सवालों का जवाब दीजिए। अगर भीड़ तंत्र किसी को मार देती है, पुलिस वहां पर खड़ी रहती है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, आपके विधायक ही यहां पर मारे जाते हैं और उसके बाद विधायक की हत्या हो जाती है, पुलिस वहां पर देर से पहुंचती है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ऐसी घटनाएं, बच्चियों के साथ रेप की तो समझ लीजिए कोई इसको घटना ही नहीं मान रहा होगा मेरे ख्याल से। इतनी सारी घटनाएं हो जाना, क्या आपको ये बहुत आसानी सी बात लगती है? नहीं दीपाली जी, आपने जो बात बताई बच्चियों की है, रेप भी बहुत ही गंभीरता का बात है, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। इसको गंभीरता से योगी सरकार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तो ऐसी घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता सर। तीन कमेटी बना के लखीमपुर की बोलिए राजीव जी, बोलिए। के अंदर कार्रवाई ना की हो योगी जी ने और जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे ना अपराधियों को भेजा हो। और निश्चित आपको बता रहा हूँ, योगी जी की जो मंशा है उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, वो करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि योगी जी ने काम नहीं किया, अपराध नहीं मुक्त किए। और जिस तरह अगर पहले से ही पता हो कि यहाँ पर एक हफ्ते से ऐसी चीजें चल रही हैं, स्थिति तनावपूर्ण है, तो क्या पुलिस का फर्ज नहीं बनता है कि यहाँ पर दोनों ही पक्षों को समझाया जाए और यहाँ पर जो धारा है आईपीसी की 151 उसके तहत कार्रवाई की जाए और शांत कराया जाए? वहाँ के सीओ, वहाँ के एसओ को बैठा के बात करनी चाहिए और निश्चित बैठाने। जब यहाँ से लखनऊ से आईजी भी वहाँ पहुँच के उस घटना के लेते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं, गंभीरता नहीं ली गई।
जो मेरे मित्र कह रहे गंभीरता नहीं ली गई, गंभीरता कैसे नहीं ली गई? 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, आईजी स्वयं वहां जाके लखीमपुर में बैठी है, डेरा डाली है, निश्चित ये काम हो रहा है। और लेकिन एक चीज मेरे मित्र कह रहे थे अब्दुल दानिश जी की कार्रवाई नहीं होती। अरे भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी अपराधी कोई मुक्त नहीं हो रहा। अगर अपराध सरकार बनी अपराधी कोई मुक्त नहीं हो रहा। अगर अपराध किया है तो जेलों के पीछे जा रहा, निश्चित है, इतने दहशत है। और सच में 23 करोड़ की जनता का हमने इकबाल पैदा किया है। और जनता जिस तरह से योगी सरकार ने लॉकडाउन में जिस तरह ये कानून व्यवस्था थी, ये राजीव जी आपको भी याद होगा, ये कानून व्यवस्था थी जिसकी वजह से सपा की सरकार गई थी। योगी ऐसा मुख्यमंत्री सपा की सरकार इसी वजह से गई थी, उसका कारण बहुत बड़ा था, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही थी सरकार, इसलिए चली गई थी। और अभी भी आपने स्थिति को नहीं सुधारा तो जनता जवाब देगी इसका। खैर उमाशंकर जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। वो सरकार इसलिए गई थी कि एफआईआर ही नहीं होती थी। एफआईआर दर्ज होती, भूमि माफिया जमीन कब्जा कर रहे थे। आज किसी को उत्तर प्रदेश में हिम्मत है कि एक भी जमीन कब्जा कर ले? पहले जमीनें कब्जा होती थी, एफआईआर नहीं होती थी। ठीक है गांधी जी, हाफिज गांधी जी। मैं कहना चाहता हूँ, मैं गांधी जी का जवाब दे दूं। गांधी जी पुलिस का कोई भी डर नहीं है। हमारे बहुत अलीगढ़ की घटना सबके सामने है कि पुलिस अपराधी को पकड़ के लाती है। मैं उनको जवाब बोल लीजिए, मेरी जवाब तो ले लीजिए, फिर आप बोलिए। पहले सुन लीजिए, अब पुलिस का कोई भी डर नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अलीगढ़ की घटना हमारे सामने है कि पुलिस अपराधी को पकड़ के लाती है, अपराधी थाने से भाग जाता है, फिर दोबारा आता है और अपनी गाड़ी लेके भाग जाता है। दूसरा, अभी लखीमपुर की घटना में देखिए, जहां पर पूर्व विधायक का मर्डर हुआ है, वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने जो है अपराधियों को पकड़ लिया था, लेकिन वहां सीओ साहब आए और छुड़ा के ले गए। क्या ये पुलिस है? क्या पुलिस जो है मतलब क्या माफियागिरी कर रही है? क्या कर रही है? और ये कह रहे हैं कि एक्शन ले रहे हैं, 3 कमेटी बना दिया। अरे एक्शन तो आप लेंगे ही जब घटना हो जाएगी। पुलिस का काम प्रिवेंशन का भी है, ये भूल रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब घटना हो जाएगी तब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो किस तरह की सरकार है? गांधी जी, फिर तो आपको आप ही मेरे साथ टीवी की डिबेट में थे। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप एक दिन भी नहीं गिना सकते उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। आप बिकरू कांड आपने देखा कि कितने जो है हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए, ये आपकी वजह से हुआ। और आपने भी उसमें क्या एक्शन लिया? छोटे मोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अभी तक कोई भी एक्शन उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, एक सेकंड आएंगे राजीव जी आपके पास। ठीक है छोटी बच्चियों के साथ जो है इतनी ज्यादा घटनाएं हुई है, क्या किया आपने? कहीं पर तेजाब डाल दिया जा रहा है, कहीं पर जो है बच्चों की उमाशंकर पांडे जी, यहाँ तो हर मामले को किस तरह का उत्तर प्रदेश आपने बना दिया है? पूरा जंगल राज बना के उत्तर प्रदेश को रखा हुआ है। और आप कह रहे हैं आईजी पहुंच जा रहे हैं। अरे आईजी तो जनता के नौकर हैं। गांधी जी, आप ही थे, आप ही मेरी टीवी की डिबेट में थे जब आईजी पहुंच गए तो बड़ी बात की घटना जो महिलाओं के साथ रेप करते थे, उन बच्चों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, उस बहन निकल नहीं पा रही थी। आप ही ने इस डिबेट में मेरे साथ किया था, आपकी सरकार थी। लेकिन मेरे क्या इकबाल है? राजीव जी, सवाल ये है कि अगर वो सरकार नहीं कर पाई कंट्रोल तो आप भी नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी, सवाल ये है कि चलिए अब तो बिल्कुल हम कर रहे हैं। जनता का इकबाल है, 23 करोड़ की जनता का इकबाल है योगी सरकार पर। ठीक है, चलिए उमाशंकर पांडे जी का रुख करते हैं। उमाशंकर पांडे, बात कह रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज कह रही है कि घबराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा में खड़े होके इस जंगल राज को राम राज कहते हैं, वो असल में राम राज का अपमान कर रहे होते हैं। शायद राजीव मिश्रा जी को एनसीआरबी के आंकड़े पता नहीं है, जो खुद इनके गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में 11 विभिन्न श्रेणियों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं। हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में, बच्चों पर इसलिए तो बहस कर रहे हैं उमाशंकर जी, किसका फेलियर मान रहे हैं आप? साइबर क्राइम के मामले में कहां चूक रही है? 11 मामलों में दीपाली जी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एक बात, अब आप कह रहे हैं गलती किसकी है? देखिए, पुलिस वैसे ही काम करती है जैसी सरकार उससे करवाना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा होगी ठोक दो, तो फिर वो ठोक दो नीति पूरे प्रदेश के जनता में एक संदेश की तरह फैल जाएगा, जिसका कारण ये रहा कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मुझे मुख्यमंत्री जी का वो चेहरा याद है, या जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में
गैस की कमी, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे थे, उस समय उनके परिजन आए थे मुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराने, और मुख्यमंत्री जी ने उंगली हिलाकर जिस तरीके से उन पीड़ित अभिभावकों को डांटा था कि यहां ड्रामे मत करो, वो मुख्यमंत्री जी की मानसिकता और मनसा को उसी दिन दर्शा दिया था। और तभी ये तय हो गया था कि अब उत्तर प्रदेश में मेरा अपराधी और तेरा अपराधी की तर्ज पर काम होगा। और आप देखिए 114 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो संगीन मामलों में आरोपित हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहीं पर इस पर मैं बहस आगे नहीं ले जाना चाहती हूँ। राजीव जी के पास आएंगे, कहीं पर ठीक है दीपाली जी, उमाशंकर पांडे जी, ठीक है आपके पास आऊंगी। मेरे पास सीबी पांडे जी भी बहुत देर से बैठे हैं, मैं जनता जरा को उनका मार रुख दे रही करती हूँ। है, कहीं पर पुलिस जो है वो जेल में मार दे रही है। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है पांडे जी, लौटेंगे आपके पास। सीबी पांडे जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है सीबी पांडे जी, सर एक ये भी बात बहुत नजर आ रही है कि अब जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, वहां पर अगर ग्रामीण पकड़ते हैं यहाँ पर अपराधी को, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर विधायक भी मारे गए। क्या पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रही है? क्योंकि बार बार उन्हीं पर सवाल उठ रहा है और अब सरकार पर भी सवाल उठने लगा है, और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि सरकार नहीं काम करने दे रही पुलिस प्रशासन। क्या ऐसा है? क्या पुलिस नहीं इंटरफेयर कर सकती है, नहीं सुलझा सकती है, जहां उसे इस बारे में पता हो कि भाई यहाँ पर ऐसी एक हफ्ते से ऐसी घटनाएं हो सकती है, जब जानकारी हो तब भी पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही है? मैंने पहले ही बताया कि पुलिस का जो प्रिवेंशन वाला काम है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर किसी भी राज्य में अगर अपराध रोकना है तो आपको प्रिवेंशन वाले मामले में, बल्कि आपकी जितनी ताकत है उसका 50% ताकत आपको उसी में लगाना चाहिए, और 50% वो उस पर ध्यान नहीं दे रही तो लिखाते ये कैसे हो गए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रिवेंशन के क्या क्या प्लानिंग योजना क्या बना रखी है। आपने बड़ी योजना फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कि उसके लिए आपने बहुत बड़ी योजना बना रखी है। आपने देखिए कि पिछले एक तो उत्तर प्रदेश से आप इतिहास जानती है, उत्तर प्रदेश से जो इतिहास है उसमें चाहे किसी का मुख्यमंत्री हो और किसी भी पार्टी के सरकार हो, सभी पार्टियों ने अपराध को खूब बढ़ाया। और उसका रीजन है कि विधानसभा में 40% हमेशा विधायक जो है अपराधी आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, और या बहुजन समाज पार्टी को, सब पार्टियों का अपराधी सबसे बड़ी संख्या में आते हैं। तो इन अपराधियों में राष्ट्रीय जब भी कहीं किसी मामला होता है तो उसमें अपराध में बहुत हस्तक्षेप करते हैं और अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, ये सारे राजनीति में करते हैं। तो राजनीति का हस्तक्षेप यहाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुलिस बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती है। ये निश्चित रूप से जान कि बहुत बड़ा ये फैक्टर है। और जब पुलिस जब अपना ढंग ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो जैसे आप कार्य मिलते का पुलिस ठीक है काम नहीं कर पाएगी, आप पुलिस वाले मारे भी गए। अगर पहले से पुलिस अच्छे ढंग से काम की होती तो वो आज जो मारे भी नहीं होगा, वो अपराधी भी समय से पकड़ा गया। तो क्योंकि आते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाते हैं, भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। और इस सरकार में कोई ऐसा नहीं है कि सरकार राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, यहाँ भी खूब राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहे होंगे और जिसके नाते पुलिस है अपनी दायित्व का निर्वाह करे। लेकिन जो सबसे बात यह है कि पुलिस का ये काम है कि अगर कोई अपराधी अगर अपराध हो गया तो जनता को हाथ नहीं देना चाहिए कि वो उसको जिससे ये अगर यहाँ अगर ठीक है सर, बने रहिए। ठीक है सर, वो जाकर उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है सर, आगे भी चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सभी मेहमान हमारे साथ आगे बने हुए, राजीव मिश्रा जिससे जवाब लेंगे, और यहाँ पर क्योंकि एक और मुझे ब्रेक लेना है इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं जहां पर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। राजीव मिश्रा का रुख करते हैं। राजीव मिश्रा जी, अगर आपके मुताबिक सरकार इतनी ज्यादा सचेत है, काम कर रही है, एफआईआर भी लिखी जा रही है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? आप ही जवाब दीजिए। दीपाली जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और निश्चित हम लोग ने ये विश्वास दिया था, अपराध पहले
की घटना में अब की घटना में बहुत ही अंतर है। अपराध ये छोटे मोटे अपराध तो होते रहते, जिस तरह से अपराध बड़े होते, ये छोटे मोटे जिस तरह से हत्याएं होती, छोटे आप मोटे अपराध आप घटनाएं देख लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले अपराध आप नहीं, जिस तरह से लूट होती थी, जिस तरह से जमीन कब्जा करी जाती थी, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मैं राजीव जी मेरा सवाल ये है कि अपराध होता है मेरे ख्याल से, आपके लिए छोटा बड़ा अपराध होता है क्या? 2017 में जिस तरह से सरकार आई योगी जी के साथ, योगी सरकार ने बिल्कुल इकबाल है, जनता का इकबाल है, और जनता का इकबाल इसलिए था कि हमने जिस तरह से मेरे मित्र बोल रहे हैं, मित्र जैसे बोल रहे थे कि अपराध देवता, पहले भी आप मेरे मित्र थे, मेरे साथ तीनों जने बैठे। पांडे जी जरा जवाब दे दें, पांडे जी को सारी घटना के मालूम है क्या? पांडे जी पहले एफआईआर होती थी, आप भी डिबेट में रहते थे, एफआईआर नहीं होती, जनता चिल्लाती थी और निश्चित जनता चिल्लाती थी। और जिस दिन 2017 में योगी जी ने शपथ ली, सबसे पहला काम क्या किया? एक थाने को निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुकदमे बढ़ते हैं तो बढ़ने दीजिए, साइबर बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, क्राइम बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, लेकिन जनता का इकबाल होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ अन्याय है, मतलब राजीव जी आपके हिसाब से अपराध हो ही नहीं रहे, आपके हिसाब से बहुत स्थितियां बहुत अच्छी हुई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, हर व्यक्ति पर अगर जरा दूसरे को सुन लीजिए। राजीव जी आपके पास जवाब नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास दो आंसर के अलावा कोई आपके पास जवाब नहीं। आप सुन लीजिए राजीव, पांडे जी आप सुन लीजिए। ने आज मेरी घटना बता रही, देखिए आंकड़ों की बात नहीं है दीपाली जी, दीपाली जी, जमीनों पे दीपाली जी, अब देखिए ये चिल्लाएंगे, ये गलत तरीका है डिबेट का। नो बिल्कुल नहीं, चिल्लाइए नहीं। जब आपको रोक दिया दीपाली जी ने, आप फिर क्यों बोल रहे हैं राजीव जी? आप सुन लीजिए, दूसरों का जवाब सुन लीजिए। मैं अपनी बात पूरी करने के लिए बात करूंगा, आपसे नहीं बात कर रहे। जिस तरह से आप पहले, अरे आप सुन लीजिए, अपराधी बढ़े, सुन लीजिए, किस तरह से थे अपराधी पहले लगातार बढ़ते थे, आज जमीनों पे कब्जा होते थे, आज जमीनों पे अपराध हो रहा है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के हर कोने में लोग परेशान हैं, कर रहे हैं, हर तरफ हत्या है, बलात्कार है, लूट है, डकैती है, छिनैती है। आपको शर्म नहीं आ रही है? 3 साल की बच्ची से लेके 65 साल की महिला तक के साथ बलात्कार हो रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? घर में घुस करके लोगों को मार दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक 75 साल के बुजुर्ग को जो 3 बार जनप्रतिनिधि है, आपको शर्म नहीं आ रही है? रायबरेली में 5 युवाओं को जिंदा जला दिया गया, आपको शर्म नहीं आ रही है? उन्नाव में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, आपको शर्म नहीं आ रही है? शाहजहांपुर में जिस तरह से आप बता रहे हो, घटनाएं पे कार्रवाई भी हो रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है? सलाखों के पीछे गए, पहली बार एफआईआर रामराज है, और एफआईआर हो रही तभी तो कार्रवाई हो रही है। आप रामराज का अपमान कर रहे हैं, आपको पता है आप रामराज का अपमान कर रहे हैं। रामराज है, उत्तर प्रदेश में रामराज है और रामराज रहेगा। 65 साल की लड़की महिला तक का बलात्कार किया जाता है, रोज हत्याएं होती हैं, रोज डकैती छिनैती हो रही है, उसको आप रामराज प्रेम में तो उस समय चिल्ला नहीं रहते क्या? जब सीतापुर की बलात्कार हुई थी, घर से निकल नहीं पा रही थी, आप अखबार उठाइए, नहीं पा रही थी, तब आपको नहीं लगा था। अखबार राजीव जी और शंकर पांडे जी, आप दोनों शांत हो जाइए जरा, अब मुझे हाफिज गांधी जी के पास जाइए। ठीक है, आप दोनों ने बहुत बोल लिया आप दोनों ने, ठीक है। बावजूद आपको शर्म नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं ये छोटी घटनाएं है, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, वो छोटी घटना है, आपको शर्म आनी चाहिए। पहले की भी घटनाएं सुन लो, पहले भी घटनाएं होती थी, लड़की घर से निकल नहीं पाती। राजीव जी पहले भी सुरक्षित, राजीव जी आपको जनता ने क्या इसलिए मौका दिया था? पहले महिलाएं सरकार का उदाहरण देते रहे, गांव में निकलती, आपको क्या जनता ने इसलिए मौका दिया था कि आप पिछली सरकार का उदाहरण देंगे? 3.5 साल से ज्यादा हो गए, आपको अपना उदाहरण देना चाहिए। अगर आप लोग शांत नहीं होंगे तो ये डिबेट वैसे भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं सुन पा रहा है। सुनना भी चाहिए, और जो सामने वाला प्रश्न कर रहा है राजीव जी, उसका जवाब भी देना चाहिए। इसलिए शांति, अब थोड़ा टाइम है, इसलिए कृपया करके बिल्कुल दे रहे जवाब, इसलिए कृपया करके एक एक करके बोलिए। जवाब ले ले मुझसे। आंकड़े तो है नहीं किसी के पास, आंकड़े तो वैसे भी नहीं है किसी के पास। अब्दुल हाफिज जी। दिव्या जी, ये मेरे मित्र बोल। हाफिज जी बोलिए। दीपाली जी, मैं एक बात याद दिला दूं कि हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी से पहले तो उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटना हो जाती, मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोज बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं।
और ये जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराध में आज उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा खबर आई थी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, जहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल ने बोर्ड लगा दिया था कि हम स्कूल नहीं खोलेंगे कि हमारे कॉलेज की बच्चियों को आके सौदे छेड़ते हैं। जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ये हो सकता है, तो एक वेस्टर्न यूपी से एक छात्रा ने उनसे लेटर लिखाकर कहा था कि मुझे सौदे छेड़ते हैं, इसलिए मैं स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकती। गांधी जी, मेरा एक सवाल है, हाफिज गांधी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अब आप भी अपराध गिना रहे हैं, अपराध सब गिना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब आपकी सरकार थी तो कहाँ कमी थी जिसकी वजह से उस वक्त भी क्राइम थी, और यही वजह अब यहाँ पर दोहराया जा रहा है जो कमियां नजर आ रही हैं? कहाँ फेल्योर है, किसका फेल्योर है आपको लगता है? देखिए, पहला तो हमारी सरकार से जो कंपैरिजन कर रही है बेईमानी कंपैरिजन है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और डेवलपमेंट कार्य जैसा क्योंकि शांति होगी तभी डेवलपमेंट कार्य हो सकते हैं। हमने इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य किए, मेट्रो से लेके एक्सप्रेस से 2012 से 2017 अब सुन लीजिए, राजीव जी, चिल्लाने का नाम डिबेट नहीं है। राजीव जी, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संस्कृति डेवलप कर रखी है कि दूसरे को सुनना नहीं और सवाल खाने देना नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको चुपचाप सुना था और आपको भी चुपचाप सुनना चाहिए। अब्दुल जावेद जी, आप भी कहते थे कोई कानून व्यवस्था नहीं है। राजीव जी, शांत होइए, पहले राजीव जी एक एक करके बात करिए बस। कोई चीज नहीं है आपके यहाँ। अभी दीपाली जी आप पूछ रही थी क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इनके यहाँ मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रांसफर और पोस्टिंग में जातिवाद चल रहा है। थाने उठाकर देख लीजिए, एसएसपी डीएम की पोस्टिंग देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी पूरे जातिवाद चला रहे हैं। वो जो ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो क्यों सुनेंगे जब जातिवाद के नाम पर ही उनके अपॉइंटमेंट होने हैं। मेरिटोरियस ऑफिसर जो है वो घर बैठे हुए हैं या उनको जो है कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखने को मिल रही है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है क्योंकि जो इनके अधिकारी हैं वो जातिवाद के नाम पर अपॉइंट है। उनको पता है कि उनको हटाया नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बार बार ये बोल रहे हैं कि ये अधिकारी वहां पहुंच गया, वो अधिकारी पहुंच गया। हम लोकतंत्र में रहते हैं, किसी रहते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स हमारे सर्वेंट हैं, हमारी तनख्वाह से जो है इनको हमारी तनख्वाह से इनको तनख्वाह मिलती है कहीं ना कहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि आईजी पहुंच गए, वो पहुंच गए, ये उनका काम है और पहुंचना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था ठीक डीजीपी को पहुंचना चाहिए। हम कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर को भी पहुंचना चाहिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की मैं घटना बता रहा हूँ, सिर्फ आज की घटना बता रहा हूँ। इटावा में 9 साल के बच्ची की निर्मम हत्या हो गई। लखनऊ में एक बीजेपी युवा नेता को जो है वो चाकुओं से गोद दिया गया। गाजीपुर में की हत्या हुई। ग्रेटर नोएडा में एक ड्राइवर को मार दिया गया। अमरोहा में युवक को चाकू से मार दिया गया। सुल्तानपुर में एक महिला की हत्या हुई। ये आज की मैं हत्या बता रहा हूँ। ये 6-7 हत्याएं जो है आज हुई हैं और इनके खुद के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। लखनऊ जैसी जगह में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक युवक को चाकू से गोद दिया गया। करेंगे जब लखनऊ में इनके खुद के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं। ठीक है राजीव जी, आऊंगी जरा सीबी पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। सीबी पांडे जी, आप कितना सहमत लग रहे हैं अब्दुल हाफिज जी की बात से कि वाकई यहाँ पर पुलिस प्रशासन में यहाँ पर जातिवाद चल रहा है या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग में यहाँ पर क्या पारदर्शिता नहीं है, ये कमियां हैं, वाकई लग रहा है आपको भी? देखिए, जितना फ्रिक्वेंटली पुलिस का ट्रांसफर होता है उतना फ्रिक्वेंटली तो मैं समझता हूँ कि और विभागों में ट्रांसफर होता नहीं, जबकि पुलिस का ट्रांसफर बहुत कम होना चाहिए क्योंकि एक थाने में या एक सर्किल में या एक जिले में जब पुलिस ऑफिसर पोस्ट होता है तो उसको अपराधियों के बारे में समझने में, वहाँ की हिस्ट्री समझने में, वहाँ किस तरह के जाति संग्रहण है, किस जाति के लोग ज्यादा अपराध करते हैं, किस तरह की सामाजिक रचना वहाँ छिन्न भिन्न हो जाती है, कौन आदमी ज्यादा पुलिस वाला रखता है, कौन अपराध के पीछे इसका षड्यंत्र है, ये सब चीजें समझने में समय लगता है। और वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अधिकारियों को बिल्कुल साफ से बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आप किसी भी थाने के एसपी को आप 3 साल एक जगह से 3 साल से कम रखेंगे ताकि जिले को 3 घंटे बाद। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय सरकारों की तो लंबी कहानी एक लंबा इतिहास है, उसी के नाते तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, उन्होंने उसको कभी मारा ही नहीं नियम से। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी क्या आई में आप 17 के बाद आप देखिए किस जिले में कौन जिले का एसपी जो है 3 साल में पाया हो। हर जिले में एसपी को हटा दिया होगा इन्होंने 6 महीने निकाल। और ये शिकायतें आ रही है किसी खास जात के लोगों को एसपी बनाया जा रहा है, किसी खास जात के लोगों को एसपी बनाया जा रहा है। और इस बात पर जब सवाल उठ रहे हैं तो उस बात को समझना चाहिए, जो चाहे मुख्यमंत्री हो या जो भी इस बार सत्ता में बैठे लोग हो, इन चीजों को विचार करना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अगर लॉ एंड ऑर्डर मिलते नहीं होगा तो लोग आरोप बनाएंगे, आप अपने ही जांच रखिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर तो कोई आरोप नहीं रहता। जब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक रहता है तो आप किसी भी जांच के लोगों रखिए, लोग करवाने लगते हैं चल रही।
लेकिन जब चीजें ठीक नहीं चलती बिल्कुल हैं, सही तो बात है, लोग राजीव कोई बात जी, से ठीक है। आरोप लगाते रहते हैं, और वही होगा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन चीजों को समझना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मुश्किल काम है, ये समझने का मुश्किल काम है, और इसको जितने बुद्धिमत्ता से, जितने प्रशासनिक शक्ति से और जितने सूझबूझ से इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक है। और यही तो सरकारों की सूझबूझ पता लग जाती है, इसी को पता लगता है कि कौन मुख्यमंत्री है और उनके अधिकारी बड़े हैं, इन्हीं को उनकी सूझबूझ बिल्कुल सही बात है। राजीव जी, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि लगातार आप पर अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक ये क्यों बार बार ये आवाजें उठ रही हैं, खासतौर से जातिवाद को लेकर कि ब्राह्मणों की ज्यादा हत्याएं हो रही हैं और कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही है? आपकी सरकार से ही कई लोग हैं जो ये आवाज उठा रहे हैं, तो अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इसे कम करने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको साफ रखने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। ये कहने से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एफआईआर और कार्रवाई चल रही है, ये वो सब चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद ये लगातार एक के बाद ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। देखिए दीपाली जी, बहुत अच्छी आपने प्रेस किया, इसका जवाब अब्दुल दानिश जी दिए, अभी जो बोल रहे थे वो भी मैं जवाब दूंगा। मेरी पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान है। एक चीज मैं इनसे मित्र से कहना चाहता हूँ, 28 पीसीएस जरा देख लीजिए किस जात के थे। 75 जिलों में जो कप्तान थे 39 कप्तान कौन से थे, जो 75 डीएम कौन से थे, किस जाति के थे, जरा ये आंकड़े निकाल के आप 2012 से 2017 में इनको रख दीजिए। और जिस तरह से डीजीपी और जिस तरह से पोस्टिंग होती थी वो जरा बता दे किस तरह से होती थी। मेरे पीएससी में भर्ती किससे होती थी, एक ही जात की होती थी। और राजीव जी, आप अपनी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजीव जी, आप भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातवाद की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जातवाद की पार्टी ने बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो विकास का काम किया, किसी को जात देख के नहीं किया। आज 23 करोड़ आदमी है, उसमें 17 करोड़ आदमी को हम लोग राशन दे रहे हैं। हमने जात नहीं देखी। हमने अगर 5 लाख रुपए हमने उनको बीमारी में दिया तो हमने जात ही नहीं देखी, इसलिए उन लोग ने जातों का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी जात का कभी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करने का काम किया। राजीव जी, अगर आप आराम से अपनी बात रखेंगे तो कम से कम दूसरे बात जो मेरे मित्र कह रहे हैं, हाँ, आपके जो मित्र कह रहे हैं वो जो मेरे मित्र बता रहे थे, जात की बात बता रहे, तो मैं उनकी जात की बात बता रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा राजीव जी, एक बात बताइए राजीव जी, एक सेकंड। आप क्राइम पर सपा सरकार पर पहुंच जा रहे हैं, जातिवाद पे क्वेश्चन करो तो आप सपा सरकार पर पहुंच जा रहे हैं, पीसीएस पुलिस प्रशासन की बात करो फिर आप उनकी सरकार। आप अपनी सरकार की जवाबदेही फिर कौन है, कौन देगा, कौन जवाब देगा? आपको इसलिए बुलाया ना, आप बताइए तो। आप हर बात पे पुरानी सरकार, आप 2017 से अब आपकी सरकार, अब नया टर्नओवर शुरू होने वाला है। अब आपकी जिम्मेदारी है, जनता आपसे सवाल कर रही है, सपा सरकार से उसको मतलब नहीं है। एसएसपी बता दे, अभी मेरी पोस्टिंग है, जरा आप देख लीजिए कौन हमने जांच का काम किया। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने का काम किया, हमने कभी जांच की बात नहीं की है। चलिए इसका जवाब उमाशंकर पांडे जी दें। जी बोलिए उमाशंकर जी। हाँ दीपाली जी, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्होंने ओपी सिंह जी को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाने के लिए 1 महीने तक उन्होंने पीएमओ के खिलाफ बगावत कर रखी थी। जब तक ओपी सिंह जी को डीजीपी नहीं बनाया गया, उन्होंने डीजीपी नियुक्त नहीं होने दिया। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि डीजीपी का पोस्ट लगभग 1 महीने तक खाली था। सिर्फ इतना था कि ओपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी के सजाती ही थे, सिर्फ इतनी ही क्वालिटी थी उनकी, बाकी लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं संभला। और दूसरा मैं बताऊं, इनके एक सांसद हैं राघव लखनपाल सहारनपुर के, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। इनके एक दूसरे सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त, उन्होंने कहा मैं सर्वाधिकार सुरक्षित हूं, अगर कोई मुझे समझ में आएगा मैं ठोक दूंगा उसको, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये उनका बयान है। एक सांसद इनके हैं सोनकर साहब भदोही के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनेऊ देखकर ब्राह्मण को मारा जाएगा। दूसरे इनके हैं, वो कहते हैं घ्यू दे ब्राह्मण नरियाय।
ये जो भाषा है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, ये ऐसे थोड़ा ही है। मुख्यमंत्री जी की मानसिकता जातिवादी, इनके सांसदों की मानसिकता, मैंने उदाहरण देकर बयान बताकर मैंने बोला है जी, प्रॉब्लम ये है कि उत्तर प्रदेश में हर चीज जातिवाद से ही होता है, चुनाव भी उसी पे ही होता है, दिक्कत यहीं पर है। अब ये सरकार अपने आप को कैसे बचाए, वो क्या करे, वो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे जाति कोई भी हो, अपराध एक मुख्यमंत्री को जातिवादी नहीं होना चाहिए। एक सांसद अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके की भाषा बोलेगा, एक मुख्यमंत्री अगर इस तरीके का प्रदर्शन करेगा, तो निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का नैतिक अधिकार खो चुका है। उसको अपने पद पे रहने का जरा भी नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है हाफिज गांधी जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोविड रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बहुत बार संडे सैटरडे को कभी कभी लॉकडाउन भी हो जाता है, और उसके बावजूद भी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी, आज की मैंने आपको 5-6 घटना केनाइन हत्या की, लूटपाट की, तो डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तब क्या हालत होती, यानी अगर पूरा का पूरा अगर सब जगह खुला होता, कोविड नहीं होता, तब क्या हालत होती। उत्तर प्रदेश संभलता नहीं लोगों से। तो कोविड में जब रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इतनी ज्यादा घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी, और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तब क्या हाल होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महाजंगल राज है। रहा सवाल कि अब ये कैसे कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल होगा इकबाल से। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, जिस तरह को वो खुद को कानून समझ के बैठे हैं कि वो जो चाहेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप भी एक कानूनी प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, आप खुद कानून नहीं बन गए। आप अगर चाहेंगे सरकार तो कदम, लेकिन यहाँ पर सरकार भी कदम उठा रही है। सरकार ने जो कहा कि उमाशंकर पांडे जी, आपको भी लगता है कि क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठ रहा है जनता का, इस वजह से ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि अब भीड़ में मारा जा रहा है, पुलिस वहां खड़ी देखती रह रही है? देखिए दीपाली जी, मैं एक तरफ आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहूंगा। जब बुलंदशहर की घटना हुई थी जिसमें सुबोध सिंह को मारा गया था, उसके बाद उसके जो आरोपित थे, जब वो जेल से निकल के आए, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बना दिए गए। और दूसरा, सहारनपुर का जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था, एसएसपी के बच्चों को, उनकी पत्नी को घर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, जब एक राघव लखन पाल भीड़ के साथ बाकायदे एसएसपी आवास पर उन्होंने धावा बोल दिया था। वो क्या था, वो मॉब लिंचिंग का एक उदाहरण ही तो था। अगर उस समय उनकी पत्नी भाग के उन्होंने छिपकर अपनी जान नहीं बचाई होती, तो शायद वो आज हमारे बीच नहीं रहती। अगर सरकार के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा ऐसा आचरण प्रस्तुत किया जाएगा, तो जनता तो सबक लेगी उससे। इस तरीके का आचरण अगर आप प्रस्तुत करके ये कह दें कि ये छोटी मोटी घटना है, ये रामराज्य है, तो आपको ये रामराज्य और ये छोटी मोटी घटना राजीव जी के पास रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सीबी पांडे जी का रुक रही है। उत्तर प्रदेश की सीबी पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीबी पांडे जी, अब क्या बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि क्या अब लोकल थानों को मजबूत करने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को थोड़ी यहाँ पर क्या कहा जाए, उनको खुली छूट देने की जरूरत है, कहाँ कमी है जिसको नहीं समझ पा रही है सरकार, और आज इन पर ही सवाल उठ रहे हैं? देखो, सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि देश में इनकाउंटर के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूवमेंट। दूसरी बात, सरकार को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि बहुत से लोगों को अपराध करने की जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने जैसा चाहते वैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप पुलिस को छूट देंगे। देखिए, पुलिस एक ऐसा सिस्टम है, कोई प्रदेश की बात नहीं, सिस्टम है कि जब आपने पुलिस को ज्यादा अधिकार देंगे, तो पुलिस जो है मनमाने ढंग से अपने लोगों को, जो वो नेक्सस है पुलिस का, नेताओं का और बिजनेसमैन, नेक्सस हम नहीं कर रहे, नेक्सस सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिपोर्ट कर चुका, और रिपोर्ट में आ चुके, और सारे कमीशन लगे। ये नेक्सस टूटता नहीं। जब भी आप पुलिस को ज्यादा अधिकार देंगे, तो ये नेक्सस और मजबूत हो जाता है, क्योंकि पुलिस को अधिकार मिलेगा तो पुलिस नेताओं से दरबार करने लगती है, पुलिस व्यापारियों से पैसा लेने लगती है, और उन लोगों को कहेंगे जिनको मारना हो तो मारती है, और अपने अपराधी उन अपराधियों के खिलाफ सकते हैं। तो ये एक नेक्सस को तोड़ा, और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि पुलिस को भी उतना ही अधिकार हो जो कानून उनको इजाजत देता है, उससे उतनी अधिकार है। और समाज में जो दिखाइए कि अपराध को रोकने के लिए आपने कितना काम किया, मुझे पता लगाइए कि अपराध, कितने अपराध आपने रोके। ये नहीं है कि आपने अपराध हुआ
और आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। या तो आप 9वीं जमात जमा करिए, आप तो छोटे वाला जमात तो कोई बात नहीं, तो वो एक बड़ी बात नहीं है। आपने इस पर अगर आप काम करेंगे तो मैसेज को छोड़ के पुलिस पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है सर, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से अब राजीव जी से जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी, अब सबसे पहले सवाल ये है कि आप लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वाकई क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, आपको अपराध छोटे बड़े दिख रहे हैं, और अगर कमी नजर आ रही है तो उसे कैसे अब सही किया जाएगा? क्योंकि आपने भले ही 4 साल बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन जब अब सरकार बदलने का वक्त आता है, जब जनता, तो वो जो कम समय होता है जनता उसे देखती है फिर, और उसी आधार पर फिर चुनती है। तो ऐसे में नहीं लगता कि चलिए इसी बहाने सही, लेकिन अब इसमें सुधार लाने की जरूरत है? दीपाली जी देखिए, एक चीज मेरे मित्र जिस तरह से अभी हमको बता रहे थे, मैं उनको भी एक जवाब दे के फिर आपके प्रश्न को देता हूँ। उन्होंने कहा कि वो ओपी सिंह को लाना चाहते थे, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है, लखनऊ का कमिश्नर कौन है? मेरे मित्र जरा मुझे जवाब दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने फिर एक वो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अपराध नियंत्रण किया, दीपाली जी इस तरह से पहले एफआईआर नहीं जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है मिश्रा जी। आपने जो ब्राह्मण के नाम पर अधिकारी बिठाए हैं, उनकी जो स्थिति है वो छिपी नहीं है किसी से। एक काम करने का अधिकार उनको नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी उनको जो है एक धोख बना के रखा है, उसको प्रदेश की जनता भी समझ रही है और अधिकारी वर्ग भी जानता है कि वो कितने पावरफुल है, ये सब जानते हैं। आप उसको समझाइए नहीं। जाने का काम कर रहा है बाबू, और अपराधी अगर यहाँ है तो उत्तर प्रदेश में जिंदा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल योगी जी ने साफ साफ कहा है, और निश्चित उस पर कार्रवाई हुई है। और आज भयभीत है अपराधी। 114 विधायक आपके आरोपित हैं, ये भी याद रखिए। संगीन अपराध में 83 विधायक हैं आपके, 83 एमएलए आपके हैं जो संगीन अपराधों में आरोपित हैं। आपको ये जानकारी है कि एक नहीं? दिन में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं और इस पर अगर लगाम नहीं लगाई जा रही है तो आप नहीं कह सकते कि चाहे आप एफआईआर लिख रहे हो, चाहे आप एनकाउंटर कर रहे हो, चाहे आप जो भी कदम उठा रहे हो, ये आपकी जवाबदेही है, प्रशासन की जवाबदेही है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जनता भरोसा कर रही है सरकार पर, जनता भरोसा कर रही है प्रशासन पर, और अगर वो सेफ नहीं है तो सवाल भी वही उठाएगी और इसे आपको मानना भी पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते कि एफआईआर लिखी जा रही है, एफआईआर लिखी जा रही है, एक ही रटा रटाया आप जवाब दे रहे हैं। बहरहाल अब आप देखिए कि कैसे संभालना है, क्योंकि लगातार घटनाएं एक दिन में बढ़ रही हैं और कोई भी सेफ नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो। अब इसके आपको देखना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाता है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।